10 बजे छुट्टी होता है, 11-12 बजे गोसाईगंज जाते हैं। बोलिए औरत कितना कष्ट सह रही है। हाँ, 1:30 बजे यहाँ आ जाते हैं दोपहर में। हाँ, और उसके बाद देखा तो ये 10 बजे छुट्टी पाती है। और क्या बताइए, आप 11 बजे जाती है घर, 11, साढ़े 11, 12 बजे। बताइए कितने कष्ट होते हैं, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं और पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं। हम भी सर 26 दिन हाजिरी किए हैं, हमारा 4 हाजिरी काट लिए, बोले 22 ही हाजिरी। क्या कहना चाहेंगे? हम ये कह रहे हैं, हम लोग ड्यूटी किए 1 महीना, मगर हमको जब हमसे घूस मांगने लगे ठेकेदार कि 1000 रुपया लगता है, तो हम लोग बोले कि ये जब फ्री में काम करवाया जा रहा है तो काहे का घूस मांग रहे हो। तो अकेले कमा रहे हैं? अकेले। तो कैसे घर चला रहे हैं इस समय, आपको पैसा नहीं मिल सर रहा है? पैसा नहीं दे रहे हैं, घर से मंगा चला रहे हैं। हाँ। क्या मांग करती हैं? सर हमारा पैसा दिए, हम काम कर रहे हैं। अच्छा पेमेंटवा किया गया है, ये पूछिए। शुरू से अब तक वो पेमेंट अभी तक जो कंपनी की है 1,51,000 का। ये अब बोलिए। तो घूस भी मांग रहा था सर, ये 1,000 रुपया घूस मांग रहा था। हम ही ने फोन किया था, एक दिन हमने तुम्हारे मोबाइल पे फोन भी किया था। भेजे है, आप सबका एक अपना जोन बटे हिसाब दे। बात हमार सुना, हम हिसाब दे जितना आप भेजे है, जितना में दे है, 1-1 रुपया दे, जितना जन का दे वो दे। सुन ला, अब हाँ। पंचायत न करा, पंचायत करवा तो तू अपन नुकसान और नेताई तू करते हैं। हम नेताई नहीं करते, हमन जोन बटे राजेंद्र बला के लाइन है सबका। सुन ला, तू खाली नेताई करते हैं। हाँ। अब तू नेताई के 4 महीने को हाँ। खत्म करते हैं। बयान नुकसान की जिम्मेदारी कितनी हुई? और बैठ के खाली ड्रामा करते हुए बैठ के 4 महीने करके जब पैसा न मिले तो हम देव सबका देव। अब आजे समय बस ये लागे जाती देव, नहीं सबका ले जाए देव। नगर आयुक्त का जिलाधिकारी के ही लागे जाती देव, इनके सबके मीडिया वाले सामने। नगर आयुक्त ना मीडिया लैया चाहे जेकर लैया जो पैसा तोरे लगे गए भाई। हाँ तो काम दे चुका है। और ये भी आरोप लगा कि 1,000 रुपया मांगा गया है ऊपर, और 1,000 रुपया हमें घूस देना है। तो खाते में पैसा आ गया, आप किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं, किसी का बच्चा बीमार है, कोई बहुत दूर से आ रहा है, किसी को अपना घर चलाना, इसीलिए नौकरी करने के लिए यहाँ आई, और आपने इनसे घूस भी लिया है। सभी से घूस लिया है कि नहीं? लिए हैं, ये महिलाएं घूस लिए हैं पैसे। ये इतना है कि घूस लिए। वो पैसा तो तुम्हारे झोली में तब जाएगा ना। तुम तो बता के ले लोगे पैसा, कितनी लेडीज से काम कर रही हैं। और हम लोग पाएंगे नहीं, ये लोग पा जाएंगे। हम कहाँ पैसा काम कर रहे हैं, कैसे हम पहचाना था? तू हमें बताओ कैसे तुम्हें पहचाना था? बिना हम काम के पैसा मांगा था? हराम का पैसा मांगा था? घूस पैसा ना बताओ, जवाब दे। 1,000 रुपया मांगत रहे तू पैसा हमरे लोग से। गल्ला उठाई पैसा कौन चीज का? हमें वही कहीं चिन्हत ना आई, और कैसे हमें चिन्ह? अभी क्या बोल, अभी आपके सामने बोले हम ना दे कि देब बैठ अपन जा। घर बेच के। वो दिन वजह पूछे बैठने का नहीं बताए वजह। वो दिन वजह पूछे तो किस वजह से आप निकाले, नहीं वजह बोले। आप चाहे जिसको बुलाइए, चाहे जो कीजिए। काम करा लेते फिर उसके बाद नया रख लेते, उसको हटा देते। पूछिए ना किस वजह से 4 दिन का हाजिरी काटे हैं। का कले बैठ जात रहुआ है, कहाँ बैठ जात घूमत रहुआ है। कहाँ बैठ जात रहे? अच्छा सर, बस किससे 1,000 लिए थे? हम लोग नहीं पैसा दिए तो हम लोग के ड्यूटी से निकाल दिए। नहीं, किससे 1,000 जो इनसे बोली, ये बोली इनसे 1,000 लिए। तो आप देख सकते हैं हमारी मांगे पूरे करो का अभियान लेते हुए थाने पे खड़ी हुई हैं महिलाएं। ये लोग चाहती हैं कि इनकी मांगे पूरी की जाए। की नगरी है, आप देख सकते हैं, और राम की नगरी में इस समय जिस प्रकार से स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी की गई थी यहाँ पे, और उसी प्रकार से यहाँ पे लोग पीड़ित हैं। और आइए इन महिलाओं से जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ। यही है कि महीना से पैसा ना मिला, सब कमा खाया है, जब पैसा ना दे कमाई खाई कैसे मिले? गरीब आदमी है, पैसा ना दे है तो कैसे खर्चा चले? काम करना पड़ता है? कितना घंटा काम? घंटा 8 घंटा, 2 बजे से 10 बजे तक, रेवड़गंज से कसाब पाड़ा तक ले ड्यूटी है। 10 बजे रात महिला इस समय काम कर रही है। हम लोग हाँ 60 हैं यहाँ पे, 15 ठी राहत है यह रोड पे। सबके साथ यही परेशानी? हाँ सबके साथ ही परेशान। आप भी काम कर रहे हैं? जी। आपको पैसा ऐसा मिल रहा है? नहीं, अभी नहीं मिला पैसा। कहाँ से आप आए? हम आए दर्शन नगर से। बस, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रभु श्री राम की नगरी है, मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी है, और किस प्रकार से यहाँ पे महिलाएं पीड़ित हो रही हैं। और इनका जो आरोप लगाना है कि जो ठेकेदार है उसने पैसा तो ले लिया,
घूस के नाम पे भी, उसके बाद जो है हमें नौकरी पर भी रखा। लेकिन नौकरी पे रखने के बाद क्या होता है, हम मेहनत करके काम करते हैं, 2 बजे से लेके 10 बज जाती है रात को, हमें अपने घर पहुंचने में 1-1 बज जाती है रात को। लेकिन क्या होता है, जब हमारा मेहनताना पूरा हो गया, सैलरी आने देने की बात आई, सैलरी उनको मिल भी गई, उनके खाते में आ गया, इनका आरोप है कि ठेकेदार अब किसी का पैसा नहीं दे रहा है। इस प्रकार की पीड़ा इन बहनों की है। हफ्ते में खर्चा मिलेगा, एक तो हफ्ते में आप खर्चा यहाँ के नगर आयुक्त और मेयर साहब से और मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? हम सब सर एक हम सबको पैसा मिल जाए बस। कहीं ना गाँव का शोषण हो रहा है ना। कदम नहीं कर रहे हैं, हम लोग का कोई कदम नहीं कर रहे हैं। बच्चे छोड़ आ रहे हैं, काम करने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, मतलब काम करा लिया जा रहा है, लेकिन आपका जो अधिकार है वो आपको मिल नहीं नहीं मिल रहा है। आपका अधिकार नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं तक नहीं मिला है। कहाँ से आए आप? हैदरगंज से। क्या कहना चाहेंगी यहाँ के नगर आयुक्त से? पैसा हम काम किए हैं, पैसा मिल आगे बोला कितना देने कहे थे? कहन की 1-1 हजार मिलेगा, जो लोग की 10,000। 10,000, लेकिन अभी पैसा नहीं मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगी? हम ये कह रहे हैं, हम लोग ड्यूटी किए 1 महीना, मगर हमको जब हमसे घूस मांगने लगे ठेकेदार कि 1,000 रुपया लगता है, तो हम लोग बोले कि ये जब फ्री में काम करवाया जा रहा है तो काहे का घूस मांग रहे हो? तो हमको निकाल दिए काम पर से। हम 15 दिन ड्यूटी किए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, आप ड्यूटी किए, आपसे घूस मांगे, ये तो उसके बाद आपको निकाल दिया गया, मतलब कि आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को आत्मनिर्भर न बनने की वजह से शोषण किया जा रहा है यहाँ पर भी। जब हम बोले कि हम पैसा नहीं देंगे, घूस उस नहीं लग रहा था, हम लोगों का दोनों जनी को निकाल दिए, इनको भी हमको भी। आपको भी निकाल दिए? जी घूस हम नहीं दी तो हाँ निकाल दिए हम लोग। तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा पैसे दे दे, बस पैसा दे दो, और हम नहीं मतलब आगे काम करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। आप लोग आगे काम करेंगे अगर पैसा मिल जाएगा? पैसा मिले तो आगे बढ़ा जाए। और ये 2 महीना कह रहे कच्ची रहता तो पक्की कह दिया सबका। मांग रही थी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कहाँ से आई हैं? सरगुसाई कितना दिन से यहाँ रह रही हैं? 1 महीना 2 दिन हो गया। और कोई कमाने वाला है? अकेले कमा रही हैं? अकेले तो कैसे घर चला रही हैं? इस समय आपको पैसा नहीं मिल सर, रहा है पैसा नहीं दे रहे हैं, घर से मंगा चला रहे हैं। हाँ, हाँ क्या मांग करती हैं? सर, हमारा पैसा दिए, हम काम कर रहे हैं। अच्छा, पैसा देंगे तो काम किया जाए। आपसे भी जब नियुक्तियाँ की गई थी तो घूस मांगा गया था? हाँ सर, लगा था। आपसे भी घूस मांगा गया था? हाँ सर, मांगे थे घूस। आपसे भी मांगा गया था घूस, आपने दिया था? पूरा बचा। तो कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, और ये आप देख सकते हैं पुलिस चौकी रिकाबगंज अयोध्या थाना महिला, और बेटियों के लिए रोज अभियान चलाया जाता है, नारी शक्तिकरण का भी अभियान चलाया जाता है। लेकिन आज भी भ्रष्टाचार मुक्त भारत कहां से बन पाएगा? आज इनको नौकरी भी दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो ठेकेदार होता है, जो नगर इनसे घूस का मांग करता है, तो इन्हें नौकरी मिलती है। नौकरी मिलने के बाद क्या होता है कि जब सैलरी की बात आती है तो समय पर इनके सैलरी भी नहीं मिलती। क्या कहना चाहेंगी? हाँ बोले। हाजिरी भी सर से 3-4 दिन का काटे। कौन काटा है? वही धुरिया से। मतलब आप काम किए हैं तभी? कौन हाँ। काटता है हाजिरी? जो हाजिरी लगा 9 बजे से कै बजे तक ड्यूटी रहती है? 2 बजे से 10 बजे तक रात। 2 बजे से 10 बजे तक। जी। तो आप यहाँ बड़े अधिकारियों से मिली कि नहीं आप लोग अभी? अगर आगे आप लोगों की सैलरी नहीं दी जाती है और तो आगे आप लोग क्या करोगे? जे एक हफ्ता सर काम करके 1 हफ्ता 2 हफ्ता करके गए का हाजिरी काट दें, नया मनी भर्ती कर दें, जे का पैसा ना दे मनी भाग जाए अपने घर। आप आगे क्या कहना चाहेंगे? अगर आप नहीं होगा तो क्या होगा? पैसा नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार से आपने पीड़ा यहाँ पे सुनी कि नगर आयुक्त जी से भी मैं यही कहना चाहूंगा, आपने पदभार की जिम्मेदारी आपको मिल गई है, आप स्वच्छता अभियान का मिशन भी चला रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी का सपना है। लेकिन वो सपना तभी साकार हो सकता है जब ये श्रमजीवी, इनको श्रमजीवी कहा गया है, और किस प्रकार से जब अपना परिवार छोड़कर समाज के लिए काम करते हैं, स्वच्छता के लिए काम करते हैं, गंदगी को हटाते हैं, लेकिन जब इनकी सैलरी की बात आती है, जब इन्हें व्यवस्था की बात आती है, तो इसी प्रकार से टरका दिया जाता है और फिर नए लोगों को भर्ती कर लिया जाता है, इन्हें कहीं ना कहीं निकाल भी दिया जाता है, और इनसे भी, नारियों से भी घूस की बड़ी डिमांड होती है उसमें भर्ती करने के लिए। तो ऐसे घोटालाओं को पर कब आप
का संज्ञान होगा नगर आयुक्त जी, मेयर साहब जी और जो यहाँ के उच्च अधिकारी हैं वो शीघ्र संज्ञान ले और इन महिलाओं को जो है न्याय दिलाए और इनकी सैलरी भी इन्हें दिलवाएं। यही चाहती है ना आप? सुनिए सुनिए, लोग 10 बजे छुट्टी होता है, 11-12 बजे गोसाईगंज जाते हैं। बोलिए औरत कितना कष्ट सह रही है। हाँ, 1:30 बजे यहाँ आ जाते हैं दोपहर में। हाँ, और उसके बाद देखा तो 10 बजे छुट्टी पाती है। और क्या बताइए, आप 11 बजे जाती है घर, 11, साढ़े 11, 12 बजे। बताइए कितने कष्ट होते हैं, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं और पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? हम भी सर 26 दिन हाजिरी किए हैं, हमारा 4 हाजिरी काट लिए, बोले 22 ही हाजिरी है आपका। क्या हाजिरी काटना है जब हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, क्यों हाजिरी काट रहे हैं? और ड्यूटी तो हम बराबर जा रहे हैं, जितने दिन गए हैं उतने दिन हम अपना अब एप्लीकेशन डालेंगे सर। जी, और क्या, जिस जो आपका रोका हुआ है पैसा और क्या उनको पैसा दे, 1 महीना 2 दिन। पे विजय बहादुर जी को फोन मिलाए हुए हैं, ये फोन उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं जो है। और इस समय ये लोग थाने पे खड़ी हुई हैं और इनसे हम नंबर उठाते हैं कि नहीं, आप देख सकते हैं। देखिए इन्होंने फोन नहीं उठाया, लेकिन अब दोबारा मैं प्रयास करता हूं कि शायद इन महिलाओं की अब देखिए यहाँ पे हमने फोन, हेलो 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 हेलो, हाँ सर नमस्कार। ये बताइए कि आपने जो कर्मचारियों को यहाँ पे नौकरी पे रखा था, वो लोग यहाँ शिकायत दर्ज कराने के लिए आई हुई है पुलिस चौकी रिकाबगंज अयोध्या में, और इनका जो आरोप है कि आपने इनसे काम कराया और आपने इन्हें पेमेंट नहीं किया काम कराने के बाद। जी के साथ मैं रह रहा जी आपको पैसा नहीं और उसके बाद मैं डेरे में गाँव जिलाधिकारी को ज्ञापन लिख रहा हूँ। जी, इनका कहना है आपके खाते में पैसा आ गया, आप किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं, किसी का बच्चा बीमार है, कोई बहुत दूर से आ रहा है, किसी को अपना घर चलाना, इसीलिए नौकरी करने के लिए यहाँ आई, और आपने इनसे घूस भी लिया है, सभी से घूस लिया है कि नहीं? लिए हैं, ये महिलाएं घूस लिए हैं पैसे। ये इतना है कि घूस ली थी आपसे भी। हाँ लिए। ये जो यहाँ पे कम से कम 40 से 50 महिलाएं हैं, यहाँ पे इनका कहना है कि सभी से आपने घूस लिया। यहाँ पे कम से कम इधर उधर सब बैठी हुई है, घूस लिया है। हाँ लिए। ये देखिए आपका नाम भी ले रही हैं। जी, अब यहाँ पे सभी महिलाएं, अब इसमें हम किसका किसका नाम पूछे? लोगों से हमने कहा कि कंपनी भुगतान नहीं कर रही है, जिसके लिए मैं कंपनी से बार बार कह रहा हूं, अगर वो नहीं देती है 11 तारीख तक तो हम लोग जो है ज्ञापन देंगे नगर आयुक्त को, जिलाधिकारी को, और 13 तारीख को तुकनिया पार्क में धरना प्रदर्शन करूंगा, जिसके लिए आप लोगों का भी सहमत जरूरी है। आप लोग तब तक शांत रहिए, अपना काम मत बंद कीजिए, अगर पैसा नहीं मिलती है तो पैसा मिलेगा जी। उसके लेकिन आपके ऊपर आरोप लगाए हैं ये लोग कि आप 1-1 हजार रुपया लेने के बाद इनको नियुक्त कर रहे हैं और कुछ दिन काम कराते हैं, फिर निकाल के नए लोगों को ले आते हैं। वो फर्जी, सुनिए, वो फर्जी कर रहे हैं, पहले उसको बोल दीजिए वो चुप हो जाए। पूरा कागज इनका चेक करिए, हमारा नीता नाम इसका आसमान में ठीक। नहीं निकल जाता, हम बताएं। सुनिए, अब पूछ लीजिए, तो आप ड्यूटी किया हो, आप कुछ आप सुनिए, आप इतना भी चैलेंज से रख रहे हैं। एक दिन काम किया, उसके बाद इसने हमारे ऊपर आरोप लगाया। हमने कहा ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है कि जो बिना किसी कारणवश आरोप लगा दे। नहीं तो एक ही लोग तो आरोप लगा ही नहीं है, कम से कम कैमरे के समक्ष, और जितनी महिलाएं थी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 40 से लगभग संख्या में है, सभी लोग थाने पे गई थी। हाँ, मालूम है हमें, आपके मालूम है, हमारे पास फोन गया था, साथ ने फोन भी किया था जी। ठीक, तो ऐसी कोई बात है नहीं जी। ये सब संगठन में रसीद कटवाए हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं। 1000 आप किस पद पे हैं यहाँ पे? मैं काम देखता हूँ, लगवाता हूँ। अच्छा, वहाँ से सुबह में 6 बजे से देवकाली से जनौरा तक, साई कुटिया तक, और उसके बाद 2 बजे से रेडगंज से 15 उधर जाते थे देवकाली तक, 15 जाते थे कसाबबाड़ा तक। फिर उसके बाद वहाँ से जो है जब हम 28-30 करने लगे तो लोग कहे 5 लोगों का 6 लोगों का हाजिरी वहीं से काट देते थे।
जी नहीं, ये बताइए आप ढाक पे हैं कि मतलब कि आपको सरकारी नियुक्ति मिली हुई? नहीं नहीं, हाँ, हम सरकारी नहीं हैं, आप हम भी ठेकेदार। ढाक पे। हाँ। लेकिन इन लोगों ने एक आरोप ये भी लगाया कि आपने जो इनको बताया है कि आपको कुछ महीने टेंडर के तहत करना पड़े, उसके बाद आपकी सरकारी हो जाएगी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर जो लोग कर रहे हैं फर्जी कर रहे हैं। हमने कहा करते रहोगे अगर तो सुनो, साल में ले सकता है। जैसे अगर आप बराबर काम कर रहे हैं और साफ सफाई का विशेष ध्यान दे रहे हैं तो अपने अंडर में नगर निगम ले सकता है। अच्छा, ये आपने बताया था। हाँ, ये जो कह रहे हैं सही है? ये बोले अगर जो कोई पूछेगा तो बताना संवेदा पे तुम लोग काम कर रहे हो, पूछे ही है सामने। है ठेकेदारी। तो अब आप देख सकते हैं, ये तो अब तय करना होगा नगर निगम को कि किस प्रकार से वो काम कराएगी और किस प्रकार से अयोध्या का विकास होगा और किस प्रकार से स्वच्छता अभियान का काम आगे बढ़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इस प्रकार का टेंडर दिया जाएगा और टेंडर के तहत जो है टेंडर ट्रांसफर हो जाएगा किसी व्यक्ति को, प्राइवेट व्यक्ति को, और उसके बाद वो अपने हिसाब से लाएगा, तो यही चीजें देखने को मिलेगा। और जो स्वच्छता अभियान का सपना अयोध्या में देखा जा रहा है वो कैसे साकार हो पाएगा, इसके लिए यहाँ के नगर आयुक्त से कहना चाहूंगा और डीएम साहब से भी कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूंगा, इस पर संज्ञान लें और संज्ञान लेने के बाद उचित कार्रवाई करें और जो भी दोषी हो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो ये महिलाएं पीड़ित हैं या जो इनका आरोप है, दोनों का सही से जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई करें और ऐसी चीजें करें जिससे जो सही हो, जो है जिस प्रकार का प्रॉपर रूल होता है, ऑनलाइन सिस्टम की बातें होती हैं कि रजिस्टर की बातें होती है और पैसे की लेन देन का जो मामला होता है, डायरेक्टरी जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी सबका जनधन खाता खुलवा दिया, लेकिन अब वो जनधन खाता कहाँ चला गया? ये तो अभी भी तीसरे के माध्यम से चौथे को पैसा मिल रहा है। अब बैंक से डायरेक्ट ग्राहक कहाँ जुड़ रहा है, कंपनी से डायरेक्ट ग्राहक कहाँ जुड़ रहा है? तो ये भी नगर निगम से कहूंगा कि जिनकी नियुक्ति की जाए उन्हें डायरेक्ट जो है नगर निगम से नियुक्ति की जाए और डायरेक्ट ही पैसा उनके खाते में डाला जाए। और इस पर गहन चिंतन करना चाहिए नगर आयुक्त को भी और डीएम साहब को भी और मुख्यमंत्री जी को, तभी शायद हो सकता है सिस्टम में सुधार हो सकता है और स्वच्छता अभियान जो मिशन है वो साकार हो सकता है।